दुनिया की सभी समस्याओं का एक समाधान क्या है? सद्गुरु ने किसे पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक समस्या का समाधान बताया? दोस्तों, आज हर व्यक्ति एक ही जगह हर समस्या का समाधान चाहता है। वो चाहता है कि एक ही जगह उसकी हर ज़रूरत पूरी हो जाए। इसीलिए ऐसे मॉल और सुपरमार्केट बन गए हैं जहाँ एक ही जगह सब चीज़ें मिल जाती हैं। विभिन्न तरह के रोगों के लिए एक ही जगह वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गए हैं। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन जैसे डिवाइस आ गए हैं जिससे इंटरनेट के ज़रिए दुनिया की इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान कर सके? तो सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने इस चीज़ का भी खुलासा किया है जो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। सारे समस्याओं का समाधान ध्यान। यदि बुरा न मानो और अदरवाइज मत सोचो, नम्रता से मैं कह रहा हूँ। तो देखो, शंकर जी का परिवार दिख रहा है, अपने कमर में मृगछाला पहने हैं। उनकी पत्नी जो है कि शेर सवारी है। पत्नी जब शेर पर बैठे रहेगी आएगी तो शंकर जी किस पर बैठते हैं? बैल पर। शेर का प्रिय भोजन क्या है बोलो? तो शेर पर यदि आएंगी दुर्गा जी तो बैल खड़ा रहेगा वहां, हाथ मिलाएगा कि शंकर जी को पटक कर भाग जाएगा? विषमता देखो। शंकर जी का एक लड़का है कार्तिकेय, मोर पर चलता है। यदि मोर पर बैठ करके ही अपने पिताजी से मिलने आ जाए तो पिताजी के कमर में बेल्ट क्या है बोलो? गला में क्या है? मोर का प्रिय भोजन क्या है? तो मोर से वो आएगा तो सर उनके बेल्ट बनकर रहेगा, गला में रहेगा कि सब भाग जाएगा? तो शंकर जी नंगे हो जाएंगे ना। शंकर जी का दूसरा लड़का है गणेश, करता तो कुछ नहीं, दो दो शादियां, खर्चा वर्चा कौन चलाता है? शंकर जी ने चलाते हैं बोलो। यदि आ जाए गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर तो सर्प का प्रिय भोजन क्या है? तो सर्प रहेगा, फिर भी नंगे होंगे। इसका मतलब क्या समझा? शंकर जी विपरीत परिस्थितियों में परिवार का संचालन करते हैं। इसीलिए उन्हें कहा है कंठ में विष रखें। यह यदि जरा सा खून तुम्हारा लीकेज हो जाए, कट जाए, और वहां बाहर भी खून सरफ ऐसी रख दो पॉइजन, तो तू मर जाएगा। कंठ में रखने की बात छोड़ दो, जीभ को यदि टच कर दो कैसियन पॉइजन साइनाइड तो तू भी तू मर जाएगा। स्वाद नहीं बता पाएगा कैसा है। आज तक कोई पोटेशियम साइनाइड का स्वाद नहीं बता पाया। और उतना भयानक विष को तू कंठ में रख सकता है क्या? इसका मतलब यह है, यह पारिवारिक विष, सामाजिक विष न वह किसी से कह सकते हैं। अपने परिवार को कहें लड़का यह है, लड़की पत्नी यह ऐसा है, तो भी समाज में गड़बड़ होगा ना। यह विष है। यदि उस विष को खा जाए तो भी नींद नहीं लगेगा, इसलिए उसको कंठ में ही रख लिए, न बाहर किए न भीतर किए। इसलिए घर का मुखिया यदि ऐसे ही ध्यान युक्त होगा तो वह घर सफल से संचालन कर लेगा। समाज का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया, प्रधानमंत्री भी वैसे ही ध्यान युक्त होगा, सब बातें ध्यान से समाधान करेगा तो वह भी समाज में सफल हो जाएगा। समाज जी की जगह जगह शंकर जी की मूर्ति हमारे ऋषियों ने इसलिए स्थापित किया। कहीं जो है उनकी मूर्ति स्थापित नहीं किया चलते फिरते खाते पीते, कहीं किया है? जब देखो शंकर जी की मूर्ति ध्यान में है। मतलब तुम ध्यान से अपने पारिवारिक समस्या का भी समाधान कर सकता है, सामाजिक समस्या का भी समाधान कर सकता है, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए शंकर जी की यह मूर्ति हमारे यहाँ बनाई गई। आज जो विश्व में इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, टेंशन हो रहा है, यदि सबको यदि समस्या का समाधान करना होगा तो शंकर जी की मूर्ति देख लो, रख लो और वैसा ही करने लगो। फिर तुम लोग टेंशन से मुक्त हो जाएगा और तुम्हारे सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान निश्चित रूप से तनाव कम करने, स्पष्ट सोचने और मानसिक शांति पाने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है। यही नहीं, ध्यान आपकी व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों को भी सुलझाने में मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मस्तिष्क शांत रहता है। शांत मन से आप घबराहट या गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचते हैं।
जिससे कई निजी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। दुनिया की ज्यादातर समस्याओं की जड़ इंसानी लालच, अहंकार और असंतोष में छिपा है। ध्यान आपको भीतर से स्थिर बनाता है, जिससे आप बाहरी परिस्थितियों से आसानी से विचलित नहीं होते और सकारात्मक दृष्टिकोण अपना पाते हैं।